ये जो एकादशी है ये आमला एकादशी है और आमला एकादशी का बहुत बड़ा महात्म होता है। जो भी मनुष्य आमला एकादशी का व्रत करता है वो भगवान नारायण की माँ लक्ष्मी की कृपा को सहज में प्राप्त कर लेता है। इसकी बहुत सुंदर एक कथा आती है और वो कथा ये है कि एक बार ब्रह्मा जी अपने मन में ये चिंतन करने लगे कि मुझे जन्म देने वाले कौन है, मैं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये सोचते सोचते वो तपस्या कर रहे थे। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और नारायण भगवान प्रकट हो गए। और नारायण भगवान जब प्रकट हुए तो नारायण भगवान का दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के नेत्रों में अश्रु धारा बहने लगी, जल भर आए। और जब उनके अश्रु बहने लगे तो ब्रह्मा जी के अश्रु भगवान श्री नारायण के चरण पर पड़े और भगवान श्री नारायण का चरण का प्रक्षालन करते हुए जब वो अश्रु नीचे गिरे तो वहां से आमला जो वृक्ष है वो वहीं पर उत्पन्न हुआ। और आमला के उत्पन्न होने से भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और आमला का बड़ा सुंदर वर्णन करने लगे। और भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके अश्रु से और मेरे चरणों का स्पर्श करके ये आमला का वृक्ष उत्पन्न हुआ है, तो मैं हमेशा इस वृक्ष में निवास करूंगा। और जो भी इस आमला के वृक्ष की पूजा करेगा उसे रिद्धि सिद्धि सहज में प्राप्त हो जाएंगी। और जो आमला एकादशी के दिन आमला की पूजा करेगा, आरती करेगा, बंदन करेगा, उसे सहज में ही 100 गौ दान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। जो आमला के वृक्ष की आरती करता है, पूजन करता है, बंदन करता है, उसे आमला एकादशी का जो व्रत करता है उसे साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो बड़ा सुंदर एकादशी का व्रत 21 तारीख को है। हम सभी 21 तारीख को व्रत करेंगे और पारायण 22 तारीख को 6:55 से लेके सूर्योदय से लेके 9:15 बजे तक हम लोग पारायण कर सकते हैं। तो आप सभी इस एकादशी का व्रत भी करें। भगवान श्री प्रियाकांजू सरकार आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो आमला एकादशी का व्रत करता है उसके यहाँ रिद्धि सिद्धि की कभी कमी नहीं रहती है। 10 साल से ऊपर के बच्चे को भी आप प्रयास करें कि वो भी व्रत रखे। आप सभी के लिए मंगलमय हो ये समय। एकादशी का व्रत बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।